कालू कौआ और गौरी कवि घर से बाहर दाना लेने के लिए गए हुए थे और पीछे से उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। चोरी, राणो, मेरे घर पर चोरी हो गई और चोर सारे का सारा कीमती सामान चुरा कर ले गए। गौरी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हमें सुहाना परी और रानी जी के पास जाना चाहिए, अब वही चोर को पकड़ सकती हैं। फिर गौरी और कालू कौआ रानी चिड़िया और सुहाना परी के पास जाते हैं और उन्हें अपने घर में हुए चोरी के बारे में बताते हैं। कालू, उदास ना हो, हम चोर को जल्दी पकड़ लेंगे और हाँ, तुम्हारी हर एक चीज़ चोरी हुई तुम्हें वापस की जाएगी। फिर चोरों का पता लगाने के लिए रानी चिड़िया और सुहाना परी इंस्पेक्टर शेरू और डिटेक्टिव बूबो को बुलवाती हैं। शेरू और बूबो, तुम्हारे होते हुए जंगल में इतनी बड़ी चोरी हो गई और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, ये कैसे हुआ? अब तुम दोनों चोरों को जल्द से जल्द पकड़ोगे और वो भी सारे सामान के समेत। जी रानी जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे चोरों को पकड़ने के लिए। उन दोनों के होते हुए भी जंगल में एक बार फिर चोरी हो जाती है और अब चोरी रानो चिड़िया के घर पे होती है और इस बार भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। रानो, चोरी हुई कब और तुम दोनों उस समय कहाँ थे? जी, चोरी बस कुछ ही समय पहले हुई है और हम घर से बस थोड़े ही समय के लिए बाहर गए थे और जब हमने आकर देखा तो सारा घर ही बिखरा हुआ पड़ा था। तुम दोनों के जंगल में होते हुए भी चोरी हो गई और तुम दोनों को इस बार भी कुछ भी पता नहीं चला, ये कैसे हो रहा है? जी सुहाना परी, हम सारा समय वहीं पर थे और हमने किसी को भी आते जाते नहीं देखा। पता नहीं फिर भी कैसे चोरी हो गई। फिर सुहाना परी टिल्लू की टोली को बूबो और शेरू की चोर को पकड़ने में सहायता करने के लिए कहती है। चोर चोरी कर कर चला गया और आप दोनों को पता भी नहीं चला। आप कहाँ के इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव हो? लो, अब तुम्हारी बारी है चोर को पकड़ने की। हम भी देखते हैं कैसे पकड़ता है तो चोर को। अभी इन सब बातों का समय नहीं है, हमें चोर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। इसके लिए हमें जंगल में चारों ओर फैलना होगा, तभी हम चोर को रंगे हाथों पकड़ पाएंगे। हमें हर समय सतर्क रहना होगा, चोर कभी भी किसी भी समय आ सकता है। कभी भी किसी भी समय? इसका मतलब है हमें रात को भी जागना होगा। ये तो बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? कुछ भी तो नहीं। एक बार की तो बात है, एक बार बस चोर पकड़ा गया, हमारा काम खत्म। इतना सब करने के बाद भी जंगल में फिर चोरी हो जाती है और इस बार भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी चोरी, वो भी बिना सबूत छोड़े, कैसे हो रही है? ऐसे तो चोर कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। हमें अब चोर को अपने जाल में फंसाने की कोई ना कोई योजना जरूर बनानी चाहिए। चोर के शातिर होने के साथ साथ मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर है कि वो दिखाई दिए बिना ही चोरी कर कर चला जाता है। फिर चोर को फांसने के लिए दूर दूर तक यह बात फैलाई जाती है कि टिल्लू और उसकी टोली ने एक प्रतियोगिता में बहुत सारा धन और सोना जीता है। फिर ऐसा ही होता है, चोर अपनी जादुई बग्गी में बैठकर टिल्लू के घर चोरी करने के लिए आ जाता है और जैसे ही वह सारा सामान बग्गी पर लाद कर गायब होने लगता है, सुहाना परी अपने जादू से एक जादुई जाल उस पर फेंक देती है।